Hi everyone, I'm Dr. Niyati Arora. I'm working as a dentist at Crown Hub Dental Clinic in Delhi. आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे दांतों पे एक सफेद या पीली रंग की एक लेयर चढ़ी रहती है, जो आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि आपके मसूड़ों पे, स्पेशली जो लोअर फ्रंट टीथ होते हैं उस पे आपको मसूड़ों के आसपास दिखेगा कि वो लेयर लगी रहती है। अब इस लेयर को हम लोग टाटर या कैलकुलस कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बार बार जो टाटर है क्यों बार बार जमा होता रहता है, इसके क्या नुकसान होते हैं और इसको हटाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि प्लाक और टाटर या कैलकुलस ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो हमारा प्लाक है वो एक सॉफ्ट लेयर है, कलरलेस है, मतलब कि हमें नॉर्मली कई बार आंखों से नहीं दिखता है ये, और ये बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है। ये भी हमारे दांतों पे एक परत बना के रखता है। बट इसका एक डिफरेंस है कि ये सॉफ्ट होती है, तो ये ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से इजीली रिमूव हो जाती है। अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉस कर रहे हैं, तो आप प्लाक को इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट अगर यही प्लाक आपके दांतों पे जमा रह जाए, तो यही जब हार्ड हो जाता है तो ये कैलकुलस या टाटर बना देता है। तो जो हमारा प्लाक है वो सिर्फ 24 to 48 आवर्स के बीच में हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर आप इतनी देर के लिए, एक आध दिन के लिए भी ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि आपके मुंह में प्लाक टाटर में या हार्ड होके कैलकुलस बनना शुरू हो जाए। अब जो ये वाइट डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत लोगों की कोशिश होती है कि हम नॉर्मल ब्रशिंग करके ही उसे हटा दें वहां से। तो लोग जोर से आगे पीछे ब्रश करते हैं कि ये हट जाए किसी भी तरीके से। बट एक बारी जब ये हार्ड हो गए हैं तो ये नॉर्मली आपके ब्रशिंग से नहीं हटेंगे। इसके लिए आपको एक डेंटल प्रोफेशनल क्लीनिंग या स्केलिंग की जरूरत रहेगी। अब इन सब के नुकसान क्या रहते हैं? जो ये वाइट डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे गम्स के पास जब जमा रहते हैं तो ये इरिटेट करते हैं हमारे गम्स को। एक कांस्टेंट इरिटेशन की तरह रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम्स सूज जाते हैं। सूजन की वजह से उनमें ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली आप देखेंगे कि आप ब्रश करते हैं या किसी हार्ड चीज में बाइट करते हैं, तो ये मसूड़ों के पास आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी इसी की वजह से मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है और दांत भी ढीले होने शुरू हो जाते हैं। अब ये सब जो सिम्टम्स हैं वो जिंजिवाइटिस के सिम्टम्स हैं। अब इस जिंजिवाइटिस को आप नॉर्मली रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे रिवर्स करेंगे? अगर आप सही टाइम पे अपनी स्केलिंग करवा रहे हैं, अपनी क्लीनिंग करवा रहे हैं और नॉर्मल इंटरवल्स पे भी करवा रहे हैं। अगर इसके बाद अगर ये हम नहीं करवाते हैं, बिल्कुल हमने छोड़ दिया कि हम नहीं करवा रहे स्केलिंग, तो यही जिंजिवाइटिस हमारा पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस में क्या है कि हमारी हड्डी गलनी शुरू हो जाती है, हमारे मसूड़ों से पस निकलनी शुरू हो जाती है, हमारे दांत बहुत ढीले हो जाते हैं, मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है और समय से पहले हमारे दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि टीथ क्लीनिंग या स्केलिंग के प्रोसीजर में क्या किया जाता है। स्केलिंग करते वक्त अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जो कि वाइब्रेशन या कंपन की मदद से स्टेन्स और डिपॉजिट्स को निकालता है। जैसे ये उनके कांटेक्ट में आता है, ये उन्हें निकाल देता है, मतलब दांत को बिना घिसे ही दांत को साफ कर देता है। बिल्कुल। क्लीनिंग कराने के बाद भी आपको हर 6 महीने में एक चेकअप कराना चाहिए है, क्योंकि इन डिपॉजिट्स की एक आदत होती है कि ये बार बार डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा थूक या सलाइवा जो होता है वो ही इन्हें मिनरल्स देता है हार्डन होने के लिए। तो अगर आप अपनी एक वाइट शाइनिंग स्माइल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एक रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए है। सेकेंडली, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए है, एंड जब भी आपको रिक्वायर्ड हो, जब भी डिपॉजिट्स हैं, शुरुआत हो रही है, तो आपको क्लीनिंग करवानी चाहिए। अगर आपको ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, ताकि हम उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकें। एंड थैंक यू।